मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को हिरासत में लिए जाने का मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को बिना किसी स्पष्ट सूचना के हिरासत में लेकर थाने ले गए। जैसे ही घटना की जानकारी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल तक पहुंची, वे तुरंत रीवा से मौके पर पहुंचे और पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जमकर विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम पर मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने सफाई दी है कि पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ नईगढ़ी थाने में पहले से दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। वहीं दूसरी ओर पत्रकार त्रिपाठी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सरेआम अपमानित किया गया है, गाली गलौज की गई और विधायक को फोन करने पर उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि यह पूरा घटनाक्रम एक शराब तस्कर के इशारे पर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। विधायक प्रदीप पटेल ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खुद एसपी को भी इस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी। उन्होंने एसपी और कलेक्टर से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे विवाद में पत्रकार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी प्रशासनिक कार्रवाई की भेंट चढ़ जाएगा। मऊगंज से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। मैं सुखलाल सोनी जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि सुखलाल सोनी जी आए और अपने विचार हम सबके मध्य में रखने का ऐसा नहीं करना। सुखलाल आपको भी सोनी नाम आना चाहिए कैसे? आपको आपके पुलिस की हिरासत में लिया गया, किस मामले को लेकर आज आपको ले जाया गया और किस तरह का बर्ताव किया गया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था बैठ कर। यहाँ पर हम नई थाना प्रभारी थे, उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफी अभद्रता पूर्वक बात की गई, शब्दों का प्रयोग किया गया और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फोन आने लगे तो मेरा फोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फोन आया तो यहाँ तक उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को बोले तुम्हारे आका का फोन आ गया है। ऐसी माँ बहन जियाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो दो साथ में दो पुलिसकर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहां जाने पर पता चला कि जो नईगढ़ी शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई FIR वहां पर दर्ज की है पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, ना मेरे को सूचना दी गई, ना किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दर्ज कुल मिलाकर नईगढ़ी थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी और हरिजन एक्ट सहित और NDPS एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक ये सब जो है पूरा इस पूरे मामले पर विधायक ने प्रतिक्रिया दी है जी, समीक्षा के सामने किस प्रकार का आश्वासन मिला है? स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से चूंकि पूरे जो कार्रवाई है, कार्रवाई क्या के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा क्या वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया? कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी तो बता रहे कि मेरे कोई सूचना नहीं है और प्रदेश सरकार का एक ठो आदेश है, आप सबके पास होगा, ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पर जीवत होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्करों जो जिनके काफी करीबी संबंध नईगढ़ी थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, जो सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो
ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल आपकी। मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी। मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए हैं आप। यहाँ पे पता चला कि लोकतंत्र को बुलडोजर से ढाया जा रहा है और पता चला कि लोकतंत्र को बनाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। तो हमको लगा एक बलिदान की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जबलपुर से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। सबसे 2-3 सवाल है आपके माध्यम से जगदीश ठाकुर को और एसपी साहब को भिजवा दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मण की 80 वर्ष की मां के साथ बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दी गई, ऑडियो वायरल हुआ। एक तथाकथित तस्कर जिसकी तस्करों के साथ साठगांठ का पैसे लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ, उसको पकड़ने की और जेल भेजने में इनकी छुच्छी जो थी तो ढीली हो गई और हवा निकल गया। एक नाबालिग की हत्या हुई, एक लौता पुत्र था, आज सालों हो रहे हैं, इनका फ्यूज उड़ गया उस हत्या का खुलासा करने का। एक गरीब सोनी परिवार के लड़के को 4-4 गोलियां मारी गई और यहाँ के तथाकथित अपराधियों के संरक्षक और रिश्तेदार और परिवार का सदस्य है, नामजद है। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को भी पता है कि कौन गोली चलाया था और अगर वो पकड़ जाए तो इस सारे नई गढ़ी और मऊगंज क्षेत्र के अपराधी जो हैं उनका संरक्षक आका कौन है और 1000 से ज़्यादा अवैध पिस्टल और कट्टों का खुलासा हो जाए। उनको पकड़ने के लिए पैर कांपने लगते हैं, पैरालिसिस मार जाता है। और जो जनता की आवाज़ है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है और जो कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और वो दर्पण अगर दिखा देता है कि चेहरा में कालिक है, दर्पण दिखा देता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है जनता के बूंद बूंद पानी का, और दर्पण दिखा देता है कि राइजिंग पाइप जितने हैंडपंपों की थी एक भी नहीं है, और तुम्हारा तो तथाकथित खासम खास पूर्व सरपंच है, उसकी ओसारी में चारों तरफ वो बल्ली की तरह पूरे नई गढ़ी क्षेत्र की राइजिंग पाइप लगी हुई है। वहाँ जाकर रेत डालने में तुम्हारे चूल्हे हिल जाते हैं। और जब वही एक पत्रकार सवाल करता है तो उसको अपराधी की तरह, आपके माध्यम से उन पत्रकारों से भी मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। पानी बगैर तुम्हारा भी परिवार मरेगा, और हो न हो जिस दिन हत्या उस सुभाष के बेटे की तरह तुम्हारे परिजन की होगी, समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। और एक मिथिलेश क्या, हजारों तैयार हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत समझते हैं, वो सब तैयार हैं। तलबे चाट के जीने वाले और होंगे। हम क्रांति और न्याय पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। मुकदमों का डर हमें नहीं है, अभी लोकतंत्र और कानून है, वो न्याय करेगा। मैं अभी देता हूं आवेदन, तत्काल बगैर जांच के FIR कर दो ना। हिंदुस्तान के संविधान में नियम है, आपको नोटिस देना था मिथिलेश त्रिपाठी को। नोटिस के बाद अगर नहीं आते तो आप गिरफ्तारी करते। आपने कब सूचना दी, कब इनको नोटिस दे के बुलाया, कौन सा ऐसा संगीन अपराध था, कौन सा ऐसी बातचीत थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे, मैं चाहूँ किसी दुकान में सामान लूँ या मेरा गेहूं बेचूं, मसूर बेचूं, और कहीं पैसा मैं लेता रहूं तो तुम वीडियो करके और सामने वाले से को बैठ करके और उससे आवेदन लिखवाओ कि लिखो कुंज बिहारी के नाम की हफ्ता वसूली कर रहा था। किस बात के लिए पैसा? मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि उसने विज्ञापन लगवाया था, तो विज्ञापन का मैं भी पैसा देता हूं, और मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की सरकार विज्ञापन का पैसा देती है, सारे पेपरों को देती है। सारे पेपर वालों पे अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हिंदुस्तान का पेपर हो, सब विज्ञापन का पैसा सरकार से लेते हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ चलाते हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं। तो लगा दो सब पे अड़ीबाजी, तब मानो कि मिथिलेश पे भी लगा दो। क्या होगा अगला कदम जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया? जो कदम है हिंदुस्तान के न्याय और बापू का जो मार्गदर्शन था उसके हिसाब से पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। पिपर छता की लूट, लालगंज के तालाब की लूट, नल जल की लूट, इतनी बड़ी लूट पे मौन हो और 10,000 या 2,000 कोई पत्रकार एडवर्टाइज का ले रहा है तो उस पर फर्जी FIR, और वो भी बंद करके, तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नहीं 1000 हो जाए, FIR तुम्हारे हाथ में है। संविधान, न्याय हमारे पास रास्ते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। और CCTV फुटेज की अभी हमने RTI
आप अपने साथियों को कहा था, अगर नहीं लगी है तो कल आरटीआई से हम सीसीटीवी फुटेज की मांग करेंगे और उसके आधार पर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। एक पत्रकार को पुलिस ने हिरासत में लिया था सर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नईगढ़ी थाने में। इस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया और उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके संबंध में एक शिकायत दी गई। शिकायत की हम जाँच करेंगे। जाँच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे सर वो जो कार्रवाई विषय है जाँच के विषय जाँच में जो भी तथ्य इस तरह से कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा के तस्कर की हमसे वसूली की उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूँकि प्रकरण कायम है और उसको हम देखेंगे। गंज में एक पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है कि ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की एक आवाज़ बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में रहते, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर किस तरह से ये चल रहा है? तो चौथे स्तंभ जो हैं पत्रकार, उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास पत्रकार का आवेदन भी आया है, एसपी से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो न्याय दिलवाएंगे? बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों को बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। जिसके द्वारा तो काम है जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊँची आवाज़ में बोला तो बताइए, नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है एक तस्कर से जुड़ा मामला सामने आया। व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको